हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, साबिक मुशीर ट्रंप रह चुके हैं। इनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साजिद तारड़ साहब, यकीनन तमाम तर सूरत हाल आपके सामने होगी। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की इस बड़ी सिफारती कामयाबी को, और क्या आपको लगता है कि ये जो आर्जी तौर पर पाकिस्तान का जंगबंदी का प्रपोजल था 2 हफ्ते के लिए, ये मुस्तकिल जंगबंदी का भी सबब बन सकता है? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ ये एक खुशखबरी नहीं, 2 खुशखबरियां हैं। एक तो जंग बंद हुई, एक तीसरी वर्ल्ड वॉर, और दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरे वतन का हर पाकिस्तानी का सर जो है आज फख्र से बुलंद है कि पाकिस्तान का 10 मई से लेके आज तक का सफर, आज दुनिया के हर कैपिटल में, हर बड़े न्यूज आउटलेट पे पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने राइज किया है एक शॉर्ट पीरियड में, रिमार्केबल। और आज मैं ना सिर्फ समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी रीट्वीट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, दूसरा बार बार थैंक यू करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे पाकिस्तान का कि एक थर्ड कंट्री जो है इस पे एक बड़ा की रोल अदा कर रहा है। हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब के दौरे चाइना के और वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस करना और एक अनथक कोशिश करना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो ईरान की जंग का रुकना, फिर उसमें आर्बिट्रेशन मेरे वतन ने करनी, हमारी टीम ने करनी, हमारी मिलिट्री और सिविल क़यादत जो है इस वक्त उस रीजन को लीड कर रही है। पूरी दुनिया में एक नई ताकत बन के उभर रहा है पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी आज खुश है और मैं समझता हूं कि ये मुस्तकिल पीस की तरफ जाएगा। चाइना इन्वॉल्व है, हमारे फील्ड मार्शल साहब इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया, और सबसे बड़ा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे फील्ड मार्शल साहब का किरदार है कि दुनिया को तीसरी जंग से बचाया है। गल्फ कंट्रीज को इजराइल को कामयाब नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल साहब ने एक जंग को रोके रखा। मैं समझता हूं कि ये काबिल तहसीन है। इसकी जितनी भी तारीफ कम की जाए वो कम है। आए मिलकर दुआ करें आज फिर दोबारा कि दुनिया के अंदर हर माँ का बच्चा जो है वह महफूज रहे और जंगें बंद हो। जंगें सोल्यूशन नहीं है। देखें, पहले इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, इनकी मिसालें मौजूद हैं और वहां पे भी अब बाद में चीजें सेटल टेबल पर होती हैं। मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज। वी नीड टू सेलिब्रेट टुनाइट। आज पूरी दुनिया जो है उसने सुख का सांस लिया है। 8 बजे की डेडलाइन में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे और सारी दुनिया की नजरें टीवी पर थी, सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे थी, सारी दुनिया की नजरें हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पे थी। और मैं समझता हूं कि आज मैं इतना खुश हूं। वॉशिंगटन डीसी ने सुख का सांस लिया है और एक तीसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो रुकी है और इसका सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर पे है। यकीनन सर, ये पाकिस्तान के सिर आ जाता है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का जो सर है फ़ख्र से बुलंद हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब साजिद तारड़ साहब, कुछ ममालिक ऐसे भी थे जो आज भी रुकावट डालने की कोशिश करते रहे। इसराइल का रोल देख लें, सबसे पहले तो उसने ईरान पर आज भी हमला किया ताकि ये मामला किसी तरफ हल ना हो, और अब इसके बाद जो एक हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, उसको क्या इकदाम, उसके लिए क्या सबक होगा? उसकी तो सिफारतकारी की अब दुनिया में सिर्फ बेइज्जती हो रही है, उसकी तो सिफारतकारी खत्म हो चुकी है और हमारी सिफारतकारी देखें अब पूरी दुनिया तारीफ गा रही है। देखें, भारत जो है, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का माहिर है, और किसी ने अगर इसका शक दूर करना हो तो 1 मिनट के लिए इंडियन चैनल खोलें कोई, वो उनके तो देखें इस वक्त कपड़ों से बाहर आ रहे हैं के लिए ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है और पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेटेड हो चुके हैं। और सिर्फ एक पार्टी है उनके साथ, बल्कि 2 पार्टियां हैं। एक मुल्ला मुत्तकी है, तालिबान है, जो कि पूरे अफगानिस्तान में भी उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डिफेक्टो गवर्नमेंट है, और दूसरा उनका एलाई जो है वो ज़ायनिस्ट है। दोनों के अंदर एक फिक्शन का रिश्ता मौजूद है। वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहे हैं, ये अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में मौजूद है, किसी की जुर्रत नहीं हो सकती, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो भारत हो, कि मैली नजर से पाकिस्तान की तरफ देख सके। जिस तरह पहले जवाब दिया गया था और हमारे वजीर दिफा ने अगले दिन जिस तरह कहा है कि अब ये बॉर्डरों पे तयन नहीं होगा, हम कलकत्ता तक जाएंगे, तो दर हकीकत अगर इन्हें शक है तो शक दूर कर लें। पाकिस्तान इस वक्त सफारतकारी और अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिविल और मिलिट्री तावन में इस वक्त जो है
वो आसमान को छू रहा है। आज दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान के चर्चे हैं और ये जो काम करते हैं, हमेशा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पर बैठे शख्स को कुत्ता काट लेता है, तो ये जो काम करते हैं इनके मुंह पे पड़ता है। चाहे इनका त्यारा समोसा बन जाए दुबई जाके, चाहे इनके स्टेट्समैन जो है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तनकीद का निशाना है। कोई इनको रिलायबल पार्टनर नहीं समझता। जो डील करते हैं वो पीछे वापस आ जाती है। तो इन्हें चाहिए कि इसको गौर करें। बांग्लादेश इनके हाथ से निकला, नेपाल इनके हाथ से निकला, पूरे रीजन, पूरे दुनिया के अंदर आइसोलेशन का शिकार है। दुनिया के हर कैपिटल में इनका मजाक उड़ाया जा रहा है और मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें मोजज़ात हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ। सिर्फ इसके पीछे नेक नीति है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और पाकिस्तान के साथ मुहब्बल वतनी है। और आज जो सिविल और मिलिट्री आज हमारी जो टीम है इस वक्त, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि दिस इज द बेस्ट टीम और पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर अब तरक्कियों की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा में ये कहा था पाकिस्तानियों से खिताब में कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है, हमने इसका तयन करना है कि हमने किस स्पीड से तरक्की करनी है। तो वो स्पीड आप देख लें, 10 मई बुनियानुल मरसूस से लेकर आज वॉशिंगटन डीसी, तेहरान, रियाद और बीजिंग, आप अंदाजा खुद लगा लें कि सिर्फ इन 4 कैपिटल्स को वाहिद अगर किसी पे ट्रस्ट था, यकीन था, तो वो इस्लामाबाद था, वो हमारा पाकिस्तान था। तो मैं ये समझता हूं कि हर पाकिस्तानी शहरी आज मुबारकबाद का मुस्तहिक है और आज उसको शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए और आज अपनी आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन मुल्कों के पास एक स्ट्रांग आर्मी नहीं होती, उनके हालात क्या होते हैं दुनिया में। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।